नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो क्या गुलाब यादव झंझारपुर में अपने लिए नया रास्ता बना रहे हैं? ये सवाल झंझारपुर में पूछा जा रहा है और इसका जवाब हाँ में है। कल जैसे ही टिकट कटा गुलाब यादव का, गुलाब यादव के समर्थकों का तांता लग गया उनके घर पर। भारी दबाव, देर रात तक मीटिंग चलती रही। आज भी मीटिंग हो रही है, बड़ी मीटिंग हो रही है। उसमें गुलाब यादव अपने चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं। उनका साफ कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और हाफ पैंट वाले की जमानत जब्त करा दूंगा। मुकेश सहनी धोखेबाज हैं, उन्होंने मुझको धोखा दिया है और इस धोखे का जवाब झंझारपुर की महान जनता करेगी। तो आइए, उनसे मेरी बातचीत हुई है, पहले सुनिए क्या क्या कह रहे हैं गुलाब यादव। नहीं, मुकेश सहनी जी को अति पिछड़ा का हमदर्द नहीं है। आरएसएस वाले को बीजेपी से लाके उनको टिकट दिया, मेरा टिकट काट के हमको टिकट देके भेज दिया था जी। ये जो हमेशा नहीं समझे क्या राजनीति में होता है साफ सुथरा, नहीं समझे क्या। जी जी जी। और उन्होंने टिकट देके हमको बुला के पूरा रोड शो किए, पूरा तैयारी कर लिए, ऑफिस से लेकर हर चीज तैयारी कर लिए। जी परसों हमको बुला लिए रात में, परसों रात में हमसे बैठ के भी बात हुआ जी। कि हम अति पिछड़ा के लड़ाएंगे। हम बोले अति पिछड़ा के लड़ाएंगे, अति पिछड़ा के लिए हमारा कुर्बानी देंगे, हम मतलब चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, अति पिछड़ा का लड़ाइए जी। यही कंडीशन हमसे बात हुआ था। और फिर बात से मुकर गए। हाँ, बात मुकर गए और आरएसएस वाले को दिए हैं, मतलब जो संघ का हाफ पैंट वाले आप जानते ही हैं, तालिबान का भी मुस्लिम के खिलाफ भी उन्होंने बोले हैं। जी जी जी। और दूसरी बात है कि देखे हुए पहलवान का भी 22 पटकनियां दिए थे हमने। जी जी जी। और इस बार दो हाथ होगा। जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता के पांव पड़ेंगे, जनता आशीर्वाद देंगे जी। तो बसपा से भी लड़ सकते हैं और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, जैसा जनता आपको आदेश करेगी। चुनाव लड़ेंगे, अभी किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे, इतना टाइम आपको बता देते हैं। किसकी जमानत जब्त कराने वाले हैं गुलाब जी? जमानत जब्त होगा जो बीजेपी से आके आरएसएस वाले को जमानत जब्त होगी उसकी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। हाफ पैंट हम लोग सेक्युलर है, हाफ पैंट वाले की जमानत जब्त होगा। हाफ पैंट वाले की जमानत जब्त होगी। चलिए धन्यवाद बहुत धन्यवाद। झंझारपुर की जनता मालिक का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा जी, और आप चुनाव जीतिएगा, ये आपका दावा है जी। चलिए बहुत धन्यवाद। समर्थकों से बातचीत करिए जी। 2 बार आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार भी आशीर्वाद देंगे जनता झंझारपुर की धरती। तो ऐलान जंग का ऐलान कर दिया गुलाब यादव ने। झंझारपुर की जो अब लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। देखिए, जो जातीय आंकड़ा है झंझारपुर का, उसमें माई का वोट बहुत ज़्यादा है। यादव और मुसलमान को अगर मिला दें तो लगभग 6 लाख वोटर वहाँ पर हैं। तो एक बड़ी आबादी, और जिसका एक प्रतिफल मिलना था गुलाब यादव को, लेकिन अब वहाँ सुमन महासेठ वीआईपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो कितना हिस्सा वो ले पाएंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि गुलाब यादव का कहना है कि देखिए, ये तो हाफ पैंट वाले हैं, आरएसएस से आए हैं, बीजेपी से आए हैं, गालियां देते रहे हैं मुसलमानों को, तो क्या मुसलमान सुमन महासेठ को वोट करेगा? ये एक आम आदमी भी समझ सकता है। ये कहना है गुलाब यादव का। खैर, क्या समझना है, क्या समझाना है, तो झंझारपुर की जनता समझेगी और नेताओं को समझाएगी। लेकिन जो जातीय समीकरण है उसमें माई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 50,000 वहाँ राजपूत भी हैं, मल्लाहों की आबादी 50,000, ब्राह्मण की बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 3 लाख ब्राह्मण हैं और वैश्य भी 1 लाख है। लेकिन सुमन महासेठ जिस उपजाति से आते हैं, सूढ़ी से, उसकी संख्या वहाँ पर कम है, तेली उपजाति की संख्या ज़्यादा है। मतलब सुमन महासेठ के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो गुलाब यादव खुद पेश करने वाले हैं अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करके। तो इस ऐलान जंग में अब क्या फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हो जाएगा, ये भी वहाँ चर्चा का विषय है। नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेशन की पूरी तैयारी है। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या मुकेश सहनी ने जो एक बात कही थी कि कार्यकर्ताओं को हम टिकट देंगे, तो क्या सुमन महासेठ उनके कार्यकर्ता हैं?
ये सवाल भी झंझारपुर की जनता पूछ रही है। जैसा कि गुलाब यादव ने भी बातचीत में कहा, जो आपने सुना भी, कि अति पिछड़ा पर बात हुई थी कि अति पिछड़ा को टिकट दे देंगे, तो क्या हो गया, अचानक कैसे दिल बदल गया मुकेश सहनी का, ये सवाल झंझारपुर की जनता पूछ रही है, वहाँ चर्चा भी है। अब देखिए होता क्या है, लेकिन गुलाब यादव ने झंझारपुर की लड़ाई को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।